अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में हज़ारों लोग सवाल करते हैं। और सवाल ये होता है कि अगर कोई शख्स किसी को पसंद करता हो और उससे जायज़ तरीके से शादी करना चाहता हो तो क्या कोई ऐसा वजीफ़ा है जिससे अल्लाह ताला इस रिश्ते में आसानी पैदा फरमा दे। अगर आप भी किसी नेक नीयत के साथ शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा कुरानी और रूहानी अमल बताएंगे जो दुआ, तवक्ल और अल्लाह ताला से रहमत पर मबनी है। व्यूअर्स, सबसे पहले एक अहम बात समझ लें कि इस्लाम में किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके दिल पर कब्ज़ा करने, जादू के ज़रिए मोहब्बत पैदा करने या किसी को मोहब्बत की इजाज़त नहीं दी गई होती लेकिन उसको मोहब्बत पर मजबूर करने, हकीकी मोहब्बत और कामयाब शादी याद रखिए सिर्फ़ अल्लाह की अता से होती है, जबकि पहले वाले अमल जादू के ज़रिए किसी को मोहब्बत के लिए मजबूर करना ये नाजायज़ हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है वही दिलों को जोड़ने वाला है। इसलिए अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे निकाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करें और अल्लाह ताला से मदद तलब करें। अब आइए उस अमल की तरफ। ये अमल बावजू हालत में करना बेहतर है। नमाज इशा के बाद या फजर के बाद किसी पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं। उसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 313 मरतबा या वदूदू या वदूदू या वदूदू पढ़ें। या वदूदू अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से एक नाम है जिसका मतलब है बहुत मोहब्बत करने वाला। 313 मरतबा या वदूदू पढ़ने के बाद दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद नहायत आजिज़ी और इखलास के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें, ए अल्लाह, अगर वो शख्स मेरे हक़ में बेहतर है, मेरे दीन दुनिया और आखरत के लिए खैर का सबब है, तो हमारे दरमियान मोहब्बत, मुवाफ़क़त और निकाह के असबाब पैदा फरमा दे, और अगर इसमें मेरे लिए खैर नहीं है तो मुझे इससे बेहतर नसीब फरमा दे। व्यूअर्स, ये अल्फाज बहुत अहम हैं। दुआओं में हमेशा अल्लाह ताला की मशीयत और खैर को मुकद्दम रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान किसी चीज़ को पसंद करता है लेकिन वो इसके हक़ में बेहतर नहीं होती। इस अमल को कम अज़ कम 21 दिन तक मुसलसल जारी रखें। इस दौरान झूठ, गुनाह, बदनिगाही और हराम ताल्लुकात से बचें। नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि इन आमाल से दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। याद रखिए, वजीफ़ा सिर्फ़ एक ज़रिया, एक दरख्वास्त और एक रिक्वेस्ट होती है। असल असर अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। इसलिए नताइज के बारे में जल्दबाजी ना करें और मायूस भी ना हों। मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला हर भाई बहन को उनकी जायज़ मोहब्बत नसीब फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।